हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज which of the following statements is incorrect? First, aniline is more acidic than ammonia. Second, this compound is less acidic than this compound. Amines are less acidic than alcohols of comparable molecular mass. RCONH2 is more acidic than this. So let's have a look on the option. तो यहाँ पे क्या की कंसेप्ट हमारे पास होगा, सबसे पहले वो हमें जाना जा रहा है इस क्वेश्चन में. वो की कंसेप्ट हमारे पास कहीं ना कहीं रिलेटेड टू एसिडिक कैरेक्टर ही है. तो यहाँ पे हमें बात करनी है एसिडिक कैरेक्टर की. इन जनरल बहुत सारे कंपाउंड्स का एसिडिक कैरेक्टर. ठीक है, तो सबसे पहले हमें दे रखा है एनिलीन इज मोर एसिडिक देन अमोनिया. तो यहाँ पे एनिलीन को ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे एनिलीन का अगर एसिडिक कैरेक्टर मैं शो करूँ, उसका मुझे कॉन्जुगेट बेस बनाना है, तो मतलब मुझे H प्लस को लूज करना होगा. तो जो स्ट्रक्चर मेरे पास आएगा इसके कॉन्जुगेट बेस का, उसको मैं अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो वो मेरे पास RNH और यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज. वेराज अगर मुझे अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस बनाना है दैट इज H प्लस लूज करके, तो वो मैं बनाऊंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा RNH2 नेगेटिव. क्लियरली मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ जो प्रोडक्ट है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. यहाँ पे मेरे पास क्या है, रेजोनेंस. बट यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पे ये जो है मेरे पास लेस स्टेबल है. तो इसका मतलब अगर इसका कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल होगा तो ये मेरे पास जो है क्या होगा, अगर ये मेरे पास प्रोडक्ट मेरे पास लेस स्टेबल है तो ये चाहेगा नहीं H प्लस लूज करना. अगर ये H प्लस लूज करना नहीं चाहेगा तो ये सिंपल सी बात है, ये मेरे पास लेस एसिडिक होगा. सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो लिखी हुई है एनिलीन मोर एसिडिक, ये एकदम करेक्ट है. नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स, पहले सी ऑप्शन पढ़ लेते हैं. अमाइंस आर लेस एसिडिक देन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास. तो सी ऑप्शन में कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं, लेट्स सपोज CH3OH ले लेते हैं और एक ले लेते हैं CH3NH2. अब एसिडिक कैरेक्टर आएगा बिकॉज ऑफ मेरे पास H प्लस लूज. यहाँ पे देखूंगा मैं, यहाँ डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव आता है, यहाँ पर भी डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव आता है. अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो वो किसकी ज्यादा है सर, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. तो अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो जो ऑक्सीजन क्या कर सकता है, ऑक्सीजन क्या ये कर सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा. ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर की तरफ ज्यादा खींचेगा, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस नाइट्रोजन. ये नाइट्रोजन भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा बट इतने नहीं पुल करेगा जितने ऑक्सीजन करेगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी जो है वो ऑक्सीजन की ज्यादा है. तो अगर ज्यादा है तो उसका मतलब ज्यादा डाइपोल मोमेंट. सो अगर यहाँ पे ज्यादा है तो ये बॉन्ड जो है दिस OH बॉन्ड, ये जो OH बॉन्ड है ये मेरे पास इजियर टू ब्रेक हो जाएगी. तो अगर ये बॉन्ड इजियर टू ब्रेक हो गई तो इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया, H प्लस इजिली लूज हो जाएगा और इसका एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा ज्यादा. सो हमारे पास जो लिखी हुई है अमाइंस आर लेस एसिडिक देन अल्कोहल ऑफ कंपेयर मोलिकुलर मास, तो ये भी एकदम सही लिखी है. देन डी पढ़ते हैं, RCONH2 इज मोर एसिडिक. तो डी को एक बार जल्दी से बना लेते हैं. सो यहाँ पे हमें अमाइड बनाना है, RCONH2. सेम काम करते हैं, इसका कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं, RCO, यहाँ पे NH चला गया यहाँ माइनस. अगेन यहाँ पे देख सकता हूँ मैं ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो यहाँ पे मतलब स्टेबिलिटी आ गई. वेराइज अगर मुझे RCH2NH2 का कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी मुझे. यहाँ पे मुझे सिंपली RCH2NH माइनस आ जाएगा, कोई रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं है. वेराइज यहाँ पर मेरे पास रेजोनेंस है, तो इसका मतलब अगर मेरे पास मेरा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा हो जाएगा मोर एसिडिक. सो ये भी एकदम सही है. तो इसका मतलब गलत यही होगा, तो गलत क्यों है वो भी देख लेते हैं. ये ऑप्शन नंबर बी जो है, तो यहाँ पे हमें जो है एनिलीनियम आयन दे रखे हैं. दिस वन इज एनिलीनियम आयन. एक है ये एनिलीनियम आयन, दिस वन इज NH3 पॉजिटिव, और एक है ये. अब ये एसिडिक क्यों होते हैं एनिलीनियम आयन, ये एसिडिक इसीलिए होते हैं बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एनिलीन, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कंपाउंड चाहेगा कि मैं कैसे भी करके न्यूट्रल हो जाऊं. ये जो कंपाउंड है मेरे पास ये चाहेगा मैं कैसे भी करके PHNH2 में कन्वर्ट कर लूं अपने आप को और प्लस H प्लस लूज कर दूं, बिकॉज जो मेरे न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू चार्ज कंपाउंड. कोई भी चार्ज कंपाउंड हो उससे ज्यादा स्टेबल मेरे पास न्यूट्रल कंपाउंड होता है, तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी.
अब यहाँ पे कौन पहले अपना H प्लस दे देगा वो बात बता देगा कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या करेगा सर, फ्लोरीन हमारे पास शो करेगा अपना माइनस आई इफेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन अगर ये अपनी तरफ अल्टीमेटली खींचेगा तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, तो यहाँ का ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो ये कंपाउंड क्या चाहेगा, ये कंपाउंड चाहेगा फास्टर H प्लस रिमूवल, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है, तो ये कंपाउंड बहुत जल्दी H प्लस आयन लूज कर देगा। क्यों लूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुए जा रहा है। सो यहाँ पे ये जल्द से जल्द चाहेगा मैं इस कंपाउंड में कन्वर्ट होके अपना H प्लस लूज कर दूं, बिकॉज यहाँ फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट शो हो रहा है। तो ये जो है मेरे पास, दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक, एंड हमारी स्टेटमेंट कह रही है ये कंपाउंड लेस एसिडिक है, जो कि तो दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।